हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है काली माँ आपको कौन सी शक्तियों के अनुभव यहाँ पर कराने वाली हैं। ठीक है, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये कौन सी शक्तियाँ ये आप ही के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, एक उसका अनुभव मतलब अभी तक शायद आपने नहीं किया है या कर रहे हो, या किस लेवल तक कर रहे हो, या कितना आप अपने आप को जान रहे हो, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर काली माँ के मैसेज लेंगे हम। ठीक है, कि आपको वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर, जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जिसका वो अनुभव अब आपको वो कराने वाले हैं। ठीक है, जो रीडिंग में निकलेगा मैं आपको वहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए आप कभी इसको कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रिजोनेट हो, कुछ कुछ ना हो। तो जो होता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे छोड़ देना है। ठीक है, और इस यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई, 2 कार्ड रखे हुए हैं। पीके कार्ड रीडिंग है, इसमें से एक चूज करना है। एक पायल को चूज करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग आप देखो, उसमें से जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, आपकी सिचुएशन से मैच हो रहे हैं, उसे रखना है। अदरवाइज छोड़ देना है, जो नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि पाइल 1 कहाँ से स्टार्ट होती है, पाइल 2 कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और अगेन थैंक यू सो मच। कल की वीडियोस में आपने तो मतलब इतना मतलब मुझे मैसेज मिले हैं जो इतनी 101% आपसे कैंडल वैक्स रीडिंग रेजोनेट होती है, मतलब मैं बता नहीं सकती। ये सब आप ही की ऊर्जा है। यूनिवर्स, एंजल्स, सभी को आपको उनको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि आप अपने अपने बारे में इतना कुछ जान पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। मैं खुद शौक होती हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैं भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और आप सभी का कि इतने प्यार से कमेंट्स करते हो, इतनी पॉजिटिविटी मुझे देते हो, इतना प्यार आप मुझे करते हो। मैं मतलब मैं मैं इतना खुश होती हूँ ना, मैं सच बताऊँ, आप लोगों के सभी कमेंट्स में रीड करती हूँ। ओके, और अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे कंफर्म करते हो, हाँ मैम ये हमारे साथ कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं पायल शो कर देती हूँ, आपको पायल बता देती हूँ। वैसे बहुत क्लोज रखा है मैंने कैमरा, फिर भी मैं बता देती हूँ। काली माँ, फर्स्ट पायल है काली माँ फेसिंग फियर। ओके, फर्स्ट पायल। एंड सेकेंड पायल है लॉर्ड गणेशा। ठीक है, सेकेंड पायल है लॉर्ड गणेशा। और तो चलते हैं रीडिंग की तरफ कि काली माँ आपको कौन सी आपके बारे में वो अनुभव कराने वाली है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आपसे ही आपको कनेक्ट कराने वाली है। अब वो क्या चीज़ें होंगी वो रीडिंग में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी काली माँ फेसिंग फियर का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही करना है, क्योंकि जब अभी कल ही मेरे पास रीडिंग आई थी, तो वहाँ पर कि मैं काफ़ी मेरा लॉस हो चुका है, पता नहीं किस जगह में चली गई थी। तो इसलिए मैं बार बार आपको हर वीडियोस में बोलती हूँ कि पहले आप कंफर्म कर लो। ठीक है, मुझसे भी बोलो कि वॉइस मैसेज आप सेंड कर दो। ठीक है, हालांकि मैं वॉइस मैसेज ही सेंड करती हूँ। ठीक है, तो कंफर्म कर लो एक बार, और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लेना है, सीधा सीधा बस आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है ओके, काली माँ आपको आपकी कौन सी शक्तियों का अनुभव कराने वाली, कौन सी शक्तियों का आपको अनुभव होगा आपके बारे में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके अंदर की कुछ ऐसे अंदर आपके ब्लॉकेज थे
ठीक है, और कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी आपके ऊपर जिसकी वजह से एक आपके अंदर डर था, एक फेयर था। ठीक है, मतलब एक जो चीज़ें ऐसी आप जैसे कहते हैं ना कि जो एक कहते हैं ना कि जो है नहीं आपके साथ, जो कहीं से कहीं तक आप वैसे हो ही नहीं, वही वही चीज़ें आपके साथ रिपीट होती थी और आप अपने आप को वैसा ही देखते थे। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक डर था, एक देख कहते हैं ना भय, वो भय था आपके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, काली माँ आपको बोल रही है कि अब आप मेरी पूरी प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, आपके अंदर अब ऐसे चेंजेस हैं, ऐसे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे अनुभव आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसकी वजह से आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी शक्तियों के साथ जुड़ोगे। आप जैसे कहते हैं ना कि जैसे-जैसे हम अनुभव करते हैं, अपने बारे में जानते हैं, समझते हैं, वैसे-वैसे हम अपने ऊपर भी बिलीव करने लगते हैं, हम अपने ऊपर भी फेथ करने लगते हैं। आप जैसे बहुत सारी चीज़ों को जैसे आप दूर से देखते थे ना कि दूर से देखना या जब हम देखो किसी भी चीज़ में हमें क्लियरिटी नहीं होती, दूर से ही देखेंगे। जैसे हमारा कैचिंग पावर क्या होता है, जैसे सोचने और समझने की जो शक्ति होती है ना हमारी, वो कहीं न कहीं आपकी वीक थी। लेकिन काली माँ आपकी वही शक्तियों का आपको अनुभव कराने वाली। अब आपकी जो कैचिंग पावर है ना, पकड़ने की जो ताकत है, जैसे किसी चीज़ को आप पहले लर्न भी करते थे या चीज़ों को समझने की कोशिश भी करते थे, या बहुत जैसे एक ऐसा अनुभव भी होता आपको कि कर कर के भी शायद कर नहीं पा रहे हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर इस शक्तियों का अनुभव आप करोगे कि आप है ना आपका जैसे दिमाग है ना बहुत स्पीड से चल रहा है, आपका माइंड बहुत जल्दी कैच कर रहा है, एक जैसे कहते हैं ना शार्प माइंड, वो चीज़ों का आप अनुभव करने वाले हो यहाँ पर। क्योंकि कहीं न कहीं मैं एक बात बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, पाइल नंबर 1। चीज़ों को बहुत गहराई से जानना, समझना ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और आप वही आप यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है? चेंजेस हैं, काली माँ आपको यहाँ पर यही बता रही हैं कि आपके अंदर का जो डर है, फ़ियर है, आप निकाल दो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ठीक है? और आपको बहुत चीज़ों को आपको अनुभव यहाँ पर होगा। बहुत चेंज जो होंगे ना उसका अनुभव आप यहाँ पर करोगे। ओके, मैं यहाँ पर अब कार्ड से देखेंगे। ओम काली माता नमः। काली शक्ति का अनुभव कराने ओके, 8 ऑफ नहीं सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखो काली माँ अब मैं जो बोल रही थी ना अभी कि आपका जो माइंड माइंड जैसे कहते हैं ना कि पीछे की पास्ट में कुछ हमारे साथ कुछ ऐसे ऐसे जैसे कुछ ऐसा चीज़ों को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, हमारा जैसे कहते हैं ना कि दिमाग दिमाग किसी चीज़ को पकड़ कर बैठ जाता है, दिमाग किसी चीज़ को जैसे आगे नहीं बढ़ने देता है ना हमारा दिमाग, जो कि मैं अभी इससे कार्ड से ही बोली थी। और सोर्स का क्या होता है, माइंड को बताता है। ये सोर्स जो तलवारें लेकर भाग रहा है ना ये बंदा, ये हमारे माइंड को बताता है आप क्या थे ना, आप कौन सी शक्तियों का अनुभव आपको माता रानी यहाँ पर कराने वाली, काली माँ आपको यहाँ पर कराने वाली है कि अब आप मतलब पहले आप आगे तो जा रहे थे, आगे जाना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन आपका दिमाग है ना शायद आपका साथ नहीं देता था। आप आपकी जो सोचने समझने की जो जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ होती है कि हम प्रॉपर जिसका जिसका हम यूज़ करते हैं कि हमारा दिमाग आपका हमारा साथ देता है, हमारा दिमाग बैलेंस रहता है, ताकि हम पीछे की चीज़ों को छोड़कर हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सके। आगे को जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे-जैसे हम पीछे की जो हमें नकारात्मकता हमें छोड़नी चाहिए, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी कि जिसमें हम जैसे कहते हैं ना कि उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं। ठीक है? तो काली माँ आपको उन्हीं शक्तियों का अनुभव यहाँ पर कराना चाहती है कि बच्चे अभी तक जो तुम दौड़ लगा रहे थे, आगे आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। एक जैसे कहते हैं ना कि डर,
एक डर था शायद, आपके दिमाग का वो डर और भय आपके दिमाग में जैसे एक फितूर घूमता रहता है कि क्या मुझे कोई जैसे कोई अब कोई मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करेगा, अब मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं देगा, या अब मैं जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, या पीछे मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। या दिमाग के जैसे कहते हैं ना कि एक गेम खेलता है, एक जैसे हमारे अंदर डर होगा, भय होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर दिमाग क्या करेगा, वो चलना शुरू हो जाता है। और जब चलना शुरू होता है तो बहुत स्पीड से होता है, फिर उसका वो इनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी हमारे अंदर जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मैं एक बात बताऊं, आपका आपका जैसे कहते हैं ना माइंड बहुत शार्प है, दिमाग में इतनी जैसे कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है, लेकिन आप उसी को ही जैसे कहते हैं ना उसी को नहीं समझ पा रहे थे, उसी को महसूस नहीं कर रहे थे कि आप क्या कर सकते हो। इतना सब कुछ आपके अंदर, वो आपके माइंड के पास वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है। देखो सबसे बड़ी चीज कहते हैं ना कि दिमाग का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो सही रहेगा ना तो वही सही रणनीति बनाएगा आगे के लिए, सही प्लानिंग करेगा, सही रास्ता दिखाएगा, सही मैसेज देगा। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या थे ना, पीछे की चीजों को शायद एक डर से बहस से आप निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो जैसे कहते हैं ना कि दिमाग को जहां लगाओगे वो वहीं लगा रहेगा। लेकिन अब आपका दिमाग कहाँ लगने वाला है, अब काली माँ आपके दिमाग को कहाँ लगा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपको माइंड को वो बैलेंस कर रही है। आपकी जो दिमाग की ताकत है ना, उसका अनुभव आप फील करोगे, उसको आप महसूस करोगे कि हाँ। अब पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को सेफ समझोगे, कि आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो। ठीक है, अब आप जा रहे हो और बिना डर के जा रहे हो, बिना भय के जा रहे हो। और जब कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर कोई डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है, तो उस काम में हम जैसे कहते हैं ना, उस काम की तो बात ही नहीं अलग हो जाती है, उस काम की तो बात ही निराली हो जाती है। बहुत कामों में हमें ऐसा लगता है कि अरे, जहां मुझे एक काम करने में घंटों लग जाते थे, ओके, अब उसको काम को मुझे 10 मिनट लगते, 15 मिनट लगते। वो सब चीजें क्या हैं, कहीं ना कहीं हमारा जैसे कहते हैं ना कि दिमाग चीजों को पकड़ नहीं पाता था। और सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की दिमाग। ये इसका जैसे कहते हैं ना कि इसकी इसकी कमांड कैसे कसनी है, इसे काबू में कैसे किया जाता है। देखो दो रास्ते होते हैं, एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी। दिमाग को जहां बिठाओगे ना, दिमाग वहीं भागने लग जाएगा। लेकिन माँ, काली माँ अब आपको कौन सी शक्तियों का अनुभव कराएगी कि आपकी आपकी जो कहते हैं ना माइंड पावर, वो बहुत जैसे दिमाग की शक्ति, वो उसका अनुभव आपको होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करोगे, बहुत बड़ी बड़ी रणनीति आप अपने बारे में बनाओगे, आगे के रास्ते खुद, फैसले खुद आप अपने करोगे यहाँ पर, क्योंकि अब आप निश्चिंत हो, निश्चिंतता से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। ठीक है, जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, काली माँ, सच बताऊं ना मैं आपको, काली माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस, हर चीज से वो बैलेंस आपके साथ वो करना चाहती है। हर चीज में आपको जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपको वो जैसे कहते हैं ना कि सफल होते हुए देखना चाहती है, सक्सेस होते हुए देखना चाहती है, आपको आपके साथ तो जस्टिस करना चाहती है। ठीक है, जस्टिस क्या है आपका, सबसे बड़ा जस्टिस क्या है आपके साथ का, एक कुछ न्याय हुआ था, अन्याय हुआ था, सॉरी, आपके साथ कुछ गलत तो हुआ था डेफिनेटली आपके साथ, और उस चीजों से आप शायद निकल नहीं पा रहे थे। ये पैसे से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, पैसे के साथ शायद आपकी छेड़खानी हुई हो, या पास्ट में चीटिंग हुई हो, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि माइंड की बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, एक दिमाग साथ नहीं देता है हमारा, जब हमारे साथ कुछ गलत चीजें हो जाती है तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, क्या इनबैलेंस होता है, दिमाग। तो वो इनबैलेंस हुआ था, लेकिन माता रानी काली माँ आपको यहाँ पर जस्टिस आपके साथ यहाँ पर करना चाहती है। और जस्टिस कैसे करेगी, वो आपको पहले तो बैलेंस करेगी कि बच्चे, जो हुआ उसे भूल और आगे की तरफ बढ़, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हर वो चीज मैं दूंगी जिसे तुझे जरूरत है। तुझे अभी जरूरत किस बात की है, तुझे जरूरत अभी इस बात की है कि तू अपने आगे की तरफ देख, तुझे क्या चाहिए उसकी तरफ फोकस कर, तुझे अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, तुझे इस वक्त किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है,
और सच बताओ ना, मैं इस वक्त आपको बैलेंस होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप बैलेंस रहोगे, क्योंकि काली माँ को पता है कि आपका बैलेंस रहना कितना ज़रूरी है। जब आप बैलेंस रहोगे ना, तभी आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाओगे, तभी आप अपनी इच्छाओं के ऊपर फोकस कर पाओगे, आप अपनी डिज़ायर के ऊपर फोकस कर पाओगे, आपको क्या अचीव करना है उसके ऊपर फोकस कर पाओगे आप। जब हम इनबैलेंस रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, पीछे की चीज़ों को छोड़ते चले नहीं छोड़ना चाहते हम, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी आती हुई चीज़ भी चली जाती होगी। आपके साथ ये हुआ होगा, दिमाग जब हमारा काम नहीं करता है ना, तो हमें कुछ सूझना नहीं पड़ती, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। और एक कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आती है, अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन वो ऊपर से चली जाती है, समझ में ही नहीं आता है ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो माँ आपकी कौन सी शक्ति का अनुभव करवाएगी आप, क्योंकि आप पता है आप कौन हो। सबसे बड़ी चीज आपको क्या बताएगी माँ, आपको कौन सी शक्ति है आपके अंदर यहाँ पर। कि देखो, सबसे पहले माँ किसके साथ होती है यहाँ पर, जो न्याय प्रिय होता है, ठीक है, जो जैसे कहते हैं कि न्याय को, किसी के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सॉरी, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो शायद वो आप भी नहीं देख सकते थे, ठीक है। आप भी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को बराबर रखना, इक्वल रखना, कभी पक्षपात नहीं करना, कभी भेदभाव नहीं करना, ठीक है। जब जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते, मुझे नहीं लग रहा कि आपने किसी के साथ कभी गलत किया होगा, तो माँ को तो सब पता है ना, काली माँ को सब पता है ना कि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो काली माँ आपके साथ गलत होते हुए कैसा देख सकती है। वो उनका कर्मा है, वो भोगेंगे। लेकिन काली माँ ने आपके साथ क्या करा, आपके साथ जस्टिस करा। जस्टिस क्या करा, आपको बैलेंस करा, ताकि आप बैलेंस हो और आप इतने होशियार हो जाओ, इतने चालाक हो जाओ, इतने स्ट्रांग हो जाओ कि ताकि आपके साथ कोई छल कपट ना कर सके, आपके साथ कोई बेईमानी ना कर सके, और आप अपने खुद के साथ जस्टिस कर सको। जब हम खुद अपने साथ जस्टिस करते हैं ना कि हमारे लिए क्या बेटर है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, दो जैसे कहते हैं ना कि दो चीजों में फंस जाना, दो चीजों में फंस जाना कि क्या करें। कभी कभी सोचते होगे कि क्या मुझे पीछे की चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें आपके साथ बहुत हुई होंगी, ठीक है, शायद छोड़ भी नहीं पाए होंगे। तो काली माँ ने आपको पता है क्या करा, उस शक्ति का अनुभव अब आपको यहां पर कराने वाली है। आप, क्योंकि आप न्यायप्रिय इंसान हो, आपको किसी के साथ धोखा करना पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ जब धोखा होता है ना, तो उसको लेकर काली माँ आपके लिए एक्शन लेती है। काली माँ आपको एक ऐसे ओहदे पर आपको बिठाना चाहती है जहां पर या खुद अपने लिए जस्टिस करो और दूसरों के लिए भी जस्टिस करो, ठीक है। और काली माँ आपको यही बताना चाहती है कि अब आपको क्या आपकी शक्तियों का अनुभव होएगा यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि वो आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहती है, ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहती है जिसकी वजह से आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसे फिर से आप सही कर सको। और जब तक आप बैलेंस नहीं होगे, ठीक है, सही अपना एक रास्ते की तरफ नहीं जाओगे, अपनी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करोगे, अपनी एनर्जी नहीं लगाओगे, अपने काम पर अपना ध्यान नहीं दोगे, तब तक आपके साथ जस्टिस कैसे हो सकता है, ठीक है। यहां पर काली माँ आपको जस्टिस देगी, हर हाल में देगी वो, ठीक है। और वो कैसे देगी, जिस चीज से भी आपके साथ चीटिंग हुई है ना, जो भी लॉसेस हुए हैं आपके, वो जो भी घटा है आपकी जिंदगी में से, जो भी गया है, उसकी भरपाई वो जरूर करेगी। और वो क्या पता है किस रूप से करेगी, वो खुद आप ही के जरिए से करेगी। आप खुद करोगे। जब कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम अपनी कमियों को खुद निकाल कर फेंक देते हैं और ऐसे कर्मास हम करने लगते हैं, ऐसे ऐसे काम हम करने लगते हैं कि हमें खुद के ऊपर आश्चर्य होने लगता है कि ये काम मैंने कैसे कर लिया, इतना पावरफुल मैं कब से बन गया, ऐसे कैसे मैं अपने काम को इतने प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, ऐसे कैसे मैं मतलब मैं जैसे कहते हैं ना कि पहले तो मैं इस काम को बड़ा टाइम लगता था, मैं तो इसे कर ही नहीं पाता था। या फाइनेंशियली जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली लॉस होते रहते हैं या हेल्थ में कुछ ऐसा गलत हो तो उसके लिए आप एक्शन लोगे,
उसको जानने की, समझने की कोशिश करोगे, तो ये चीजें जो बदलाव होंगे आपके अंदर, ये जो आप देखोगे, चेंज देखोगे, ये जो शक्तियां हैं आपकी, इसका अनुभव आप यहां पर, यही शक्तियां हैं, इंद्रियां होती हैं हमारी ये, और इसका अनुभव आप यहां पर करोगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काली माँ आपकी तरफ बहुत कुछ ऐसा कुछ आपको पता है, कहते एक ऐसे रास्ते पर आपको ले जाएगी जहां पर आप बहुत कुछ लर्न करोगे। ठीक है, समझोगे, चीजों को समझ लोगे, एक कहते हैं ना कि समय लगाओगे, और जब कहते कि धीरे धीरे चीजें हमारी सुधरती चली जाती हैं, समझ में आने लगती हैं, जब हमें एहसास होता है, जब हमें अनुभव होता है कि हाँ हमारे अंदर क्या था और हम क्या मिस कर रहे थे। द एम्परर, एम्परर यहां पर यही बताता है कि आप है ना, काली माँ पता है आपकी कौन सी शक्तियों का अनुभव आपको कराएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक न्यायप्रिय इंसान हो और बहुत नॉलेजेबल हो, एक जो कुछ करना चाहते हो आप अपने दमखम पर करना चाहते हो। किसी की, जैसे कहते हैं ना कि किसी की हेल्प लेना या किसी के जैसे उसमें करना, ये आपको शायद गवारा नहीं है। जो कुछ करना है मुझे मेरी मेहनत से, मेरे बलबूते पे, या मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर मुझे यहाँ पर कुछ करना है, और उसी शक्तियों का आपको अनुभव यहाँ पर माता रानी आपको करवाएगी, काली माँ आपको यहाँ पर करवाएगी कि आप एक एम्परर हो। ये अनुभव आपको जरूर होगा कि आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, और इतनी विजडम है कि आप है ना, जितना कुछ भी आप अपनी लाइफ में सीखा है, जाना है, समझा है, वो उसी के आधार पर आप खुद का अपना कुछ यहाँ पर क्रिएट करोगे। एक जैसे कहते हैं ना कि जब हम लाइफ से कुछ अनुभव करते हैं, है ना, सीखते हैं, और हम इस पोजीशन पे बैठ जाते हैं कि हम दूसरों को भी बता सके, दूसरों को भी सही रास्ता बता सके कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो ये क्या है आपके अंदर, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो आपने, जैसे कहते हैं ना कि कुदरती होता है, आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपने मेहनत से, अपने बलबूते पर आप अपना बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि हो सकता है कोई बिजनेसमैन यहाँ पर रीडिंग देख रहा है, आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करोगे यहाँ पर, या आप अपना खुद का जैसे कुछ भी आप करना चाहते हो वो करोगे आप। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, पहले पहले जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी नॉलेज से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत नॉलेज है, और अपने ही दम खम पर आप कुछ करके दिखाओगे, कुछ बन के दिखाओगे, क्योंकि जस्टिस है, एम्पायर है। एम्पायर क्या होता है? ये जिसने किसी से जैसे कोई हेल्प नहीं मिलती है, जो कुछ करता है वो अपनी मेहनत, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से वो इकट्ठा करता है, उसको सब समझ है, जिंदगी का अनुभव लिए बैठा है वो। तो माता काली माँ आपको यहाँ पर यही, इन्हीं शक्तियों का आपको अनुभव करवाएगी कि आप है ना, आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से सब कुछ पा सकते हो, अर्जित कर सकते हो। ठीक है, थोड़े से जिद्दी किस्म के हो तो थोड़ा सा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पोलाइट होने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं वो से लेती हूँ। थैंक यू काली माँ। स्ट्रेस, यस, जो मैंने बोला ना, माइंड का आ रहा है, सारी चीजें, मतलब कौन सी शक्तियों का अनुभव यहाँ पर कराएगी माँ। तो शक्ति सबसे बड़ी, देखो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी दिमाग की ताकत आपको ये बताएगी कि आप अभी तक आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कहीं और ही अपनी एनर्जी को लगा रहे थे, कहीं और ही दुनिया में घूम रहे थे,
एक स्ट्रेस को लेकर बहुत एक स्ट्रेस था आपके माइंड पे, किसी भी तरह का एक बर्डन था, जो वो कहते हैं ना, वही भोंपू बजाता रहता था आपका, वही नचाता रहता था आपको। तो वहां पर क्या था, आप अपने अपनी नॉलेज से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आप अपने आप से ही नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन काली माँ को तो सब पता है ना यहाँ पर कि आप कैसी सोल हो, आप कैसे बच्चे हो, आपको कहाँ से निकालना है और कहाँ डालना है। आप अपने अंदर एक पता है उस अनुभव को फील करोगे, एक शांति को महसूस करोगे, एक जैसे कहते हैं ना बैलेंस एनर्जी को महसूस करोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा काली माँ आपके सिर से एक ऐसा जैसे कहते हैं ना एक बोझा लेकर चलते रहते हैं, एक बर्डन, एक स्ट्रेस, उससे वो मुक्त करेगी आपको। और आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जिसकी वजह से आप अपना खुद का उस मुकाम पर पहुंचोगे, उस पोजीशन को आप अचीव करोगे जहां पर जैसे कहते हैं ना कि इसने अपनी मेहनत, अपने बलबूते पर जो कुछ भी मिला है, इसे अपने ही तरीके से मिला, इसने खुद ने अर्जित करा है ये। आइसोलेशन, यस। कौन सी शक्तियों का अनुभव कराएगी वो आपको? एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपने तो अपनी एनर्जी को ऐसी जगह लगा रखा था ना कि जहां पर आपके लिए तो काली माँ की मतलब एक उनका उनका साथ, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इतना रोए हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना पास्ट में शायद इतना रोए हो आप, या इतने जैसे कहते हैं ना अकेले में बैठकर आपने बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत अपने आप को लाचार समझा, अकेला फील करा, कमजोर आपने समझा अपने आप को। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं था कि आप कैसी सोल हो। उसे कहते हैं ना कि दिमाग के फंसे हुए जाल में, जैसे दिमाग जाल फेंक देता है ना, इधर भाग उधर भाग, कंफ्यूजन, क्या करूं कैसे करूं, एक बस उसी सब चीजों में लगे रहते थे, पास्ट में जो कुछ हुआ उसका। लेकिन माँ आपको क्या अनुभव कराएगी, कौन सी शक्तियों का आपको अनुभव कराएगी? सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा को आप महसूस करोगे कि आपको ऐसा फील होगा कि क्या मैं आज से पहले क्या था, मैं पास्ट में क्या था, और अब मैं फ्यूचर में क्या हूं। इस चीज को तो आप डेफिनेटली फील करोगे, और यही शक्तियां, इसी शक्ति का आपको अनुभव मां करवाएगी। अब रोने के दिन गए, ठीक है, अब रोने का समय नहीं है, अब तो भाई कुछ करने का समय है, क्योंकि मां ने तो वो कृपा कर दी है आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद तो आपको मिल चुका है। अब रोना नहीं है, अब काम करना है। क्योंकि अभी तक आपने अपनी ऊर्जा को, अपनी नॉलेज को, अपने आप को कमजोर समझना, ये उसी में लगाई है अपनी ऊर्जा, अपना दिमाग, नेगेटिविटी, जो कि मैंने इस कार्ड से भी बताया। लेकिन अब नहीं है वो। अब तो आप अपने आप को अलग ही रूप में देखोगे भाई। अलग ही जलवे हैं आपके तो। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि न्याय का देवता, ठीक है, न्याय करना, सबके साथ न्याय करना, सबके साथ इक्वल रहना, सबके साथ बराबर रहना, ये आप करने वाले हो, और इस शक्ति को आप अनुभव करोगे। पॉसिबिलिटीज, यस। यहां पर देखो, मां आपको पता है, काली मां आपकी कौन सी शक्तियों का अनुभव आपको कराने वाली है। सबसे बड़ी बात, आपको क्या अनुभव होगा कि आप अपने आप को ही एप्रिशिएट करोगे,
आप ये बोलोगे कि जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, जो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, मैं तो अपने आप को बहुत अकेला समझता था, बहुत बेचारा कमजोर समझता था, ठीक है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कहते हैं ना कि आपने अपने आप को एक अलग ही अपने आप को एक रूप दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक बात बताऊं, अब माता रानी कौन सी शक्तियों का अनुभव आपको करवाएगी? वो यही करवाएगी कि जो भी आपकी कमजोरियां थी, ठीक है, आपको ये फील होगा कि वो सिर्फ मेरी एक इल्यूजन थे, वो सिर्फ मेरी एक सोच थी, वो मेरे एक थॉट्स थे, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कर सकता हूं। क्योंकि आपके ऊपर काली माँ का हाथ है। काली माँ आपको पता है क्या आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाना चाहती है जहां पर थोड़ी सी मुश्किल तो है, लेकिन कामयाबी जरूर है। आप इसी जर्नी पर भी हो सकते हो कि आपने बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने तजुर्बे से, कहते हैं ना इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया है। उस शक्ति को आप अनुभव आप करोगे कि आपने क्या कर दिया। जो मैं सपने में सोच सकता था, सोचा भी नहीं होगा, जो मैं ड्रीम में भी नहीं कभी सोच सकता था, वो मैंने करके दिखा दिया। जो मेरे लिए बहुत मुश्किलों भरा था, ये इतना आसान नहीं था आपके लिए यहां तक पहुंचना। क्योंकि आप तो एक ऐसी ऊर्जा में थे, स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्ब, रोना धोना, और अब आप क्या हो? इन शक्तियों का अनुभव काली माँ आपको कराने वाली है। जब हम पता है, जब किसी सीधा सीधा रास्ता होता है ना, तो अब मंजिल तक पहुंच जाते तो उसमें मजा नहीं आता है, हाँ, उसको हम फील नहीं करते। काली माँ आपको पता है क्या बोल रही है कि बच्चे, जितना कठिन रास्ता होता है, जितनी जर्नी हमें कुछ लेसन लर्न कराती है, हमें सीखना होता है, समझना होता है, उतने ही ज़्यादा जब हम एक पिक पॉइंट पर आते हैं और अपनी जर्नी के लास्ट टाइम पर आते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया। मैंने इतना मुश्किलों भरा रास्ता तय कर चुका हूं, मैं इतना मुश्किलों भरा जैसे सफर था मेरा, और मैं यहां तक पहुंच गया। मैं तो इस ऊर्जा में ही नहीं था, मैं तो रोने धोने में ही लगा हुआ था, पर ये हुआ कैसे? इस बात का आश्चर्य जरूर करोगे आप। कौन सी शक्ति है आपके अंदर? शक्ति यही है आपके अंदर कि आप, पहली बात तो ये कि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे, सही जगह लगाओगे, सही प्लानिंग करोगे, और फिर आप अपनी जिंदगी के खुद राजा बनोगे। आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ बड़ा करोगे आप अपनी लाइफ में, और ये दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। ओके, एंड मैं लास्ट कार्ड लूंगी यहां से। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओह, ग्रीन तारा, सुप्री प्रोटेक्शन, यस। मैंने पूरी रीडिंग में बोला आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, लास्ट में कार्ड आ गया है। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरीके से, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो काली माँ के, ठीक है। ओके, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप डरो मत किसी चीज़ से। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको अंदर भय है या डर है, तो काली माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप काली माँ के पूरे सुरक्षित घेरे में हो, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता, ठीक है।
कोई आपको अब आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, आपके साथ कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप इतना इतना सब कुछ आपने फेस कर लिया है, क्योंकि उस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ समझा दिया है। जिसके लिए परेशान हो रहे थे, ठीक है, जिसके लिए स्ट्रेस ले रहे थे, वो भी चीजें यहाँ पर आपको काली माँ आपको दे रही है, आपके साथ जस्टिस कर रही है और आप उनकी पूरी प्रोटेक्शन में हो। बस काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज और दे रही है कि आपको क्या करना है, आपके दिमाग, एक भय है शायद आपके अंदर, तो वो तो निकलेगा, काली माँ आपको बैलेंस तो करेगी, लेकिन आप भी अपनी तरफ से, जैसे कहते हैं ना, कुदरत जब हमारे लिए कुछ करता है, माँ हमारे लिए जब कुछ करती है, तो हमें भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। फालतू के इल्यूजन में मत फंसो। कोई डर है दिमाग से तो निकाल के फेंक दो उसे, स्ट्रेस है तो निकाल के फेंक दो आप उसे। डरने वाली कोई बात नहीं है। एक जो बाउंड्री शायद आपने, एक कहते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, उसको कट करने की आपको जरूरत है। एक लिमिटेशन मत करो, आपको एक लिमिट मत बनाओ आप अपनी, कि बस हाँ मुझे इस दायरे में ही काम करना है, मुझे इतना ही करना है, क्योंकि माँ ने तो आपको इतना कुछ दे रखा है भाई। और इस शक्ति का आप अनुभव करोगे। क्या शक्ति है आपके पास? आप इतनी नॉलेज है ना आपके पास, इतना ज्ञान है आपके पास, कि आप है ना अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो और दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो ट्रस्ट करो, अपने ऊपर विश्वास करो आप, ठीक है। और फालतू की दिमाग में मत करो, आप अपनी चीजों को घुमाओ मत, आप उनकी प्रोटेक्शन में हो। विश्वास करने के लिए बोल रही है ग्रीन तारा माँ आपको। कॉल टू एक्शन, ओ गॉड। काली माँ आपको भाई कौन सी शक्ति का अनुभव कराने वाली है। काली माँ आपको बोल रही है यहाँ पर कि बस डरो मत, एक्शन लेने के लिए बोल रही है भैया आपको। एक्शन इसलिए बोल रही हैं आपको क्योंकि अब आपको कुछ तो मिलने वाला है, ठीक है, और उसके लिए एक्शन लेना है आपको। यस, आपके लिए काली माँ आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रही हैं कि अभी तक आपने अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करो, ठीक है, और जो भी लाइफ से आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, तजुर्बा लिया है, जो भी नॉलेज आपने गेन करी है, जो कुछ सीखा है, जाना है, वो सब, मतलब कहते हैं ना कि सब, जैसे कहते हैं ना, एक घर का एक बड़ा बुजुर्ग क्या होता है, उसने जिंदगी के सब कुछ अनुभव लिए बैठा होता है। दुख तकलीफ, क्या परेशानी से कैसे निकलना है, कितना। एक बुजुर्ग के पास आप बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो सारी चीज़ों का ज्ञान आपको ऑटोमेटिक दे देगा, तो वो ऑलरेडी आपके पास है। अब आपको क्या करना है, अपनी चीज़ों का, आपके अंदर जो भी है उसे आपको शेयर करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ो और अपनी चीज़ों को बोलो, कहो, लिमिट मत करो अपनी चीज़ों के, मुझे बस यही करना है, ठीक है, विश्वास रखो। आपको काली माँ एक्शन लेने के लिए बोल रही है। और जब आप लोगे, जब ये फील करोगे, तब आपको आपकी शक्तियों का अनुभव जरूर होगा, और ये अनुभव आपको करवाएगी माँ। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अवेयरनेस का कार्ड चूज किया, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और पाइल नंबर 2, काली माँ आपको कौन सी शक्तियों का अनुभव आपको कराने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको एक बार बताऊँ कि काली माँ आपको पता है इतनी स्ट्रेंथ दे रही है, इतनी पावरफुल दे रही है कि आप है ना, मैं जैसा यहाँ पर फील कर रही हूँ पाइल नंबर 2 कि पहले आप है ना, जैसे हम कुछ काम करने चाहते हैं, ठीक है, या तो हम पहले से ही उसके बारे में सोच ले कि हमें इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती, यहाँ पे सफलता हमें नहीं मिल सकती है, या हम इस काम को नहीं करते, ठीक है।
मेरे से नहीं होगा, कुल मिलाकर मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके लिए काली माँ आपको कौन सी शक्ति का अनुभव, कि अब आपको पता है काली माँ आपको 4 हाथ देने वाली हैं। बिलीव करोगे? और 4 हाथ से मतलब ये नहीं कि आपके 4 हाथ हो जाएंगे, आप एक ही टाइम पे आप 4 काम कर सकते हो। ठीक है, 4 काम कर सकते हो मतलब एक ही टाइम पे आप अपनी एनर्जी को बहुत जगह लगा सकते हो। समझ सकते हो आप? ये कौन सी पावर है, कौन सी ऐसी शक्ति है? ये एक माँ दुर्गा की शक्ति है, एक माँ काली की शक्ति है कि आप एक हाथ से मतलब आप अपने दिमाग से भी काम कर रहे हो, आप अपने हाथों से भी काम कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। ये आपके अंदर चेंजेस है, पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे आप? क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, आपके आपके अंदर जो मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है? वो ब्लॉकेज आपके यहाँ पर पहली बात तो वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है? और आपको काली माँ बहुत आपकी हेल्प कर रही है यहाँ पर, बहुत आपको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि जो भी ब्लॉकेज थे ना, आप ऐसा नहीं है कि ये शक्तियाँ आपके अंदर थी नहीं, ये पहले से ही थी, ठीक है? आप मुझे ऐसा लगता है कुदरती जैसे कहते हैं ना कि कुदरती आप ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो। नहीं तो वरना कौन मतलब एक ही समय में, एक ही घंटे में पता नहीं कितने काम कर देना। वो ऐसी पावर आ जाना, ऐसी शक्ति आ जाना कि मतलब पता नहीं कितना कुछ कर दिया। हाँ, जैसे होता है एक माँ होती है ना, ऑफिस भी संभालती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, सब कुछ संभाल लेती है। तो वही वही उस शक्ति को आप अनुभव करेंगे, इतनी ताकत मेरे अंदर कहाँ से आई, या जेंट्स है तो वो भी बहुत जैसे मल्टी काम कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वर्क काम कर रहे हैं आप अपना अपना, और एक साथ आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो मैनेजमेंट होगा ना वो बहुत पावरफुल होगा और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो, आप ब्लेस्ड हो, आप कर सकते हो, वरना हर कोई नहीं कर सकता इन कामों को। ओके, जैसे आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या डिज़ायर है, उस पर भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, उस पर भी आप अपना समय लगा रहे हो, फैमिली के लिए भी कर रहे हो, बच्चों के लिए भी कर रहे हो, अपना ऑफिस का भी कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, सबको इक्वली जैसे कर रहे हो आप, वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपके अंदर आ रही है यहाँ पर, और उस शक्ति को आप यहाँ पर महसूस भी करोगे। प्लस जब हम कहते हैं ना कि हम जब इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकत आती है, तो ऑब्वियसली वो वो किसी की ब्लेसिंग से ही आती है। अबंडेंस भी साथ में लेकर आ रहे हो आप, ठीक है? मुझे विक्ट्री वर्ड सुनाई दे रहा है, क्या सक्सेस मतलब जीत हो रही है आपकी। काली माँ आपको पता है सबसे बड़ी बात आपको ये फील कराना चाहती है कि बच्चे हर काम को तुम कर सकते हो, सब में हर एक काम मतलब आपके लायक है और आप उसके लायक हो। थैंक यू। ओके, 5 ऑफ swords, यस। मतलब काली माँ आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना कि पहले आप शायद है ना कोई प्रॉब्लम आती थी या कोई ऐसी सिचुएशन आती थी या परेशानी आती थी, तो जैसे कहते हैं ना कि उससे शायद जैसे मैं नहीं कर सकता, या मैं जैसे किसी के साथ कुछ आर्गुमेंट भी हो जाते थे ना, तो आप बहुत जल्दी आप शायद गिव अप कर देते थे, या टूट जाते थे, या बिखर जाते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर काली माँ आपको उस शक्ति का अनुभव करवाएगी कि पहले क्या थे, कि शायद पहले आप मैं एक यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुदरती है आपके अंदर वो चीज़ें, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो जैसे कहते हैं ना कि वो एक जो
अलग सी स्ट्रेंथ होती है ना जिसके पास, के हर चीज को वो बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लेता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर कुदरती एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो कभी आपको टूटने नहीं देती, कभी आपको बिखरने नहीं देती। वो बात अलग है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रोड़े आ जाते हैं, कुछ ऐसी रुकावटें या बाधाएं आ जाती है जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अब आप अपने आप को प्रूफ करोगे कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने ताकतवर हो। यहाँ पर आपको पता है कौन सी शक्ति का आपको अनुभव होगा। ये अनुभव आप करोगे यहाँ पर कि आप है ना, पहले आप कोई भी परेशानी आएगी ना आपके ऊपर, तो आप उसका डट के मुकाबला करोगे। कोई वर्क प्लेस में आ गई, कोई फैमिली से रिलेटेड आ गई या कोई हेल्थ से रिलेटेड आ गई, तो अब आप उसका डट के मुकाबला करोगे। सिचुएशन से भागोगे नहीं या अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पर आपको आमना सामना करना पड़ा या रूबरू होना पड़ा किसी भी परेशानी या जैसे जैसे हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज चलते रहते हैं हमारी लाइफ में, तो हम टूट जाते, बिखर जाते, सामना नहीं कर पाते। लेकिन अब आप उसका आप डट के सामना करोगे। आप ये फील करोगे कि ऐसा इतना चेंजेस, इतना बदलाव कैसे हो गया मेरे अंदर। ये ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं मेरे अंदर जो मैं इतना मतलब अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ता हूँ। एक अलग सा चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे, बदलाव यहाँ पर देखोगे कि पहले शायद आप लोगों से डरते थे, ठीक है? लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर और आपके जज़्बे को देखकर, आपके दिमाग को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर लोग आपसे डरेंगे यहाँ पर। आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। वो चेंजेस, वो शक्ति का अनुभव आप करोगे यहाँ पर। पहले आप गिव अप करते थे, शायद आप कमज़ोर पड़ जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर अब आप लोगों को आप अपना असली रूप यहाँ पर दिखाओगे। ऐसी शक्ति को आप अनुभव करोगे कि हाँ, मैं पहले इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं था, मैं इतना पहले पावरफुल क्यों नहीं था। अब आप मैदान में से छोड़ने वालों में से, भागनों में से नहीं हो। अब आप कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम का परेशानी को डट के खड़े रहोगे, अच्छे से मुकाबला करोगे उसका। ठीक है, पहले आप भाग जाते थे शायद कि मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में, मुझे नहीं करना, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब तो जैसे कहते हैं ना, आप नहीं थकोगे, सामने वाला थकेगा। सामने वाले को थकाने की हिम्मत है आपके अंदर, वो दिमाग है, वो जज्बा है आपके अंदर। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो उसको, उस शक्ति को आप फील करने वाले हो। द मून। कोई ऐसी परेशानी तो चली है आपके साथ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, बिखरे हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जब हम अंदर से टूटे रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी वहाँ पर लो हो जाता है। हमारा कहीं ना कहीं, हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं रहती है। ठीक है, वो शक्ति फील ही नहीं होती है। और पास्ट में शायद आप कुदरती हो आप, लेकिन मैंने फिर बोलूँगी मैं यहाँ पर, आप हो ही ऐसे, लेकिन कोई चीज़ें हमारे साथ, ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है, कोई हमारे साथ जैसे कहते हैं ना कि या तो आप अपने आप को नहीं जानते थे कि आप हर चीज़ में जीतने का एक जज्बा रख सकते हो। हर चीज़ से प्रॉब्लम का समाधान आप ही के पास है यहाँ पर, या तो आप उससे वंचित नहीं थे। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि हम मतलब उसी में घुसते चले जाते हैं। आज जैसे कहते हैं ना कि जब मन खुश रहेगा, हमारा चित्त खुश रहता है, हम अंदर से खुश रहते हैं, तभी तो हम किसी भी सिचुएशन से हम लड़ सकते हैं, तभी तो हम परेशानी से लड़ सकते हैं, तभी तो हम किसी इंसान से लड़ सकते हैं। तो आपकी वीकनेस क्या थी कि आप अंदर से खुश नहीं थे। किसी तीसरे की वजह से, किसी तीसरे के कारण आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके दिलो दिमाग में बहुत धक्का लगा है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि निराशा, इतनी निराश हो चुके थे किसी चीज से आप वहां पर,
कि जैसे आप अपने आप को ही भूल गए थे, आप अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो माँ ने क्या करा, आपकी लौटी हुई पावर, आपकी सॉरी गई हुई पावर जो चली गई थी आपके अंदर से, वो फिर से वापस आपके अंदर आ रही है। फिर से वही आप स्ट्रांग हो रहे हो, फिर से वही मजबूत हो रहे हो। उस शक्ति को आप अनुभव करोगे कि अब आप जैसे पहले रूप था आपका, वही उस रूप में आप आने वाले हो। यहाँ पर मैं एक बार बताऊं, अब कोई हरा नहीं सकता आपको, ना कोई आपको दुखी कर सकता, ना कोई परेशान कर सकता है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी आप दोनों के बीच में कोई एक आप दोनों के जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे आप, ठीक है। तो इंसान देखो जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो इमोशनल होता है, मासूम होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने दिल से ही काम लेता है, ठीक है। तो आपकी कमजोरी क्या थी, आपका दिल, ठीक है, आपका मन, कि जो चीजें आपको चाहिए वो मिली तो आप खुश हो, नहीं मिली तो वहां आप निराश हो जाते हो। तो ये भी एक कमजोरी थी आपकी, ठीक है। तो काली माँ ने क्या करा, आपकी कमजोरियों को आपसे दूर करा। क्योंकि जब आपके ऊपर आपकी कमजोरियां हावी होती थी ना, तो आप अपनी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, आप अपनी पावर को ही भूल जाते थे। कि आपके साथ साथ आप जितने प्योर हो, जितने मासूम हो, उतने आप तेज तर्राट भी हो। लेकिन आपने क्या है, बस एक उसी का जिम्मा ले रखा था, मुझे सबके लिए अच्छा करना है, मुझे सबके लिए भला बनना है ना। बनना नहीं है, एक हो ही आप ऐसे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक चोट नहीं लगेगी, ठोकर नहीं लगेगी, तब तक वो मिलेगा कैसे, वो चीजें आएंगी कैसे आपके अंदर। तो आपने क्या करा, माँ काली माँ अब आपको जैसे कहते हैं ना कि उस निराशा से निकाल रही है, आपको इतना खुश कर रही है, इतनी ब्लेसिंग्स दे रही है, इतना प्यार कर रही है काली माँ आपको, कि आपको आपके खोए हुए रूप में फिर से वापस वो आपको लाना चाहती है। उसी स्ट्रेंथ में आपको लाना चाहती है, उसी जज्बे के साथ आपको फिर से खड़ा होते हुए देखना चाहती है कि बच्चे लड़, मैं तेरे साथ हूं, मैं देखती हूँ कौन तेरे को हरा सकता है, कौन तेरे को चोट पहुंचा सकता है, कौन तेरे को दुखी कर सकता है। पता है, कमजोर आप तभी तक थे कि जब आप दुखी थे, निराश थे। वो कहते हैं ना कि जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो सब अपना अपना हाथ धो के चले जाते हैं, हाँ उसका भी दाव चल गया, चलो अपन भी हाथ साफ कर दो, उसका भी दाव चल गया, दुखी इंसान को। लेकिन जो एक पावरफुल रहता है ना और खड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर कोई कुछ नहीं चला सकता। कमजोर के ऊपर सब हावी हो जाते हैं, शेर के ऊपर कोई हावी नहीं होता। तो माँ काली माँ आपको पता है कौन सी शक्तियों का अनुभव कराएगी, आपको शेर बनाएगी वो, ठीक है। आप उसको अनुभव भी करोगे। सबसे बड़ी बात आपकी पता है पायल नंबर 2, कि आप जितने इमोशनल हो ना, उतने प्रैक्टिकल नहीं थे। अब आप माँ पता है आपको क्या कर रही है, दोनों चीजें दे रही। इमोशनल तो हो ही आप, अब आपको प्रैक्टिकल कैसे जिया जाता है, प्रैक्टिकल रूप में कैसे रहा जाता है, वो आपको फील कराएगी माँ। क्वीन ऑफ हैंड्स, माँ पता है आपको क्या अनुभव कराने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बहुत ज्यादा निराश, दुखी, परेशान, लेकिन यहाँ पर अब माँ क्या अनुभव कराएगी पता है आपको, कि अब आप ये फील करोगे, उन शक्तियों का अनुभव करोगे। एक आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना एक जोश था, तो वो जैसे जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह जो जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते, नहीं पता चलता है। तो अब आप माँ आपको, सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर की जो शक्तियाँ, आपके अंदर क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर।
अब आप ये फील करोगे, पहले आप कितना दुखी परेशान रहते थे, लेकिन अब आप ये फील करोगे कि आप कितने जोश में रहते हो, कितने जज्बे के साथ रहते हो। वो पहले आपके अंदर एक मनोबल नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। आप ये अनुभव को कि अब आपके अंदर एक अनुभव है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है आपके अंदर, कुछ करने का जज्बा है आपके अंदर, आगे बढ़ने का जज्बा है आपके अंदर। वो ऊर्जा काली माँ ने आपके अंदर भर दी है, जिसे आज तक शायद आप पहचान ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि आपके पता है, आपके बीच में कोई तीसरा बंदा डेफिनेटली जरूर था, आपकी खुशियों के बीच में तो था। ठीक है, आप ये हो। लेकिन आप दुखी और परेशानी की वजह से आप क्या करते थे, आप अपना जैसे कहते हैं ना कि चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाते थे शायद। लेकिन अब आप व्यवस्थित करोगे। अब मतलब काली माँ आपको कौन सी शक्तियों का अनुभव कराएगी यहाँ पर? माँ आपको ये अनुभव कराना चाहती है। सबसे बड़ी चीज है कि वो आपको अपनी एक जैसे कहते हैं ना आप कौन हो उसका अनुभव आपको कराएगी यहाँ पर। आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, कितना कितना आपके अंदर आगे बढ़ने का एक जज्बा है, आपके कुछ बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, उसको सपने साकार करने में आप लगोगे। और पता है आपके अंदर जो जो भी क्रिएटिविटी है ना, फाइल नंबर 2, ठीक है, उसको थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करो आप। मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी अभी भी भटक जाते हो आप। पकड़ तो रखा है आपने, कस के पकड़ तो रखी है, लेकिन अभी भी शायद भटक रहे हो आप। जो आपका दिल कहता है, मन कहता है, प्लस दिमाग को भी ऐड करना है, और किसी एक बड़ी पोजीशन पे तो आपको जाना है। आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, और काफ़ी आप शायद आपकी कैरियर से रिलेटेड भी बहुत कुछ आप अचीव करोगे यहाँ पर। जिस चीज़ की भी निराशा है ना आपके अंदर, काली माँ उसके लिए एक अलग सी ऊर्जा आपको दे रही है। ठीक है, और जिस चीज़ की कमी थी, वो आपको कमी खलती थी, तो उसका अनुभव करोगे कि वो कमी भी आपकी पूरी हो गई। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो काली माँ पता है, वो हमारी माँ है। हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हमें चाहिए, क्या हम मांगते रहते हैं, उसको सब पता है। ठीक है, तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बच्चे, आप, मुझे सब पता है कि आप मुझसे क्या मांग रहे हो, क्या चाहते हो आप यहाँ पर। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप अपनी ऊर्जा को अपने आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो डिसीजन लिया है, उसके ऊपर लगाओ आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, उदास हो। किसी के लिए ये मैसेज है, किसी के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ को लेकर या किसी तीसरी वजह से, ठीक है, फाइनेंशियली देखो थर्ड पार्टी आ रही है यहाँ पर, थर्ड पार्टी आपका हेल्थ भी आ रही है, फाइनेंशियली भी आ रही है। ठीक है, उसके बारे में सोच विचार करते रहते हो, अपने करियर के बारे में सोच विचार करते रहते हो। तो माँ बोल रही मुझे सब पता है यहाँ पर, मैं वो सब कुछ चीज़ें दूंगी आपको जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अबंडेंस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, और मैं वो दूंगी, हर हाल में दूंगी। बस सोचना बंद कर दो। और जब जब ये देखना कि जब जैसे कहते हैं ना कि हम एक सही डायरेक्शन में चलने लगते हैं, ठीक है, तो वहां से कुछ अलग सा ही हमें अनुभव होने लगता है।
सबसे बड़ी है कि एक शांति बनाकर अपने अंदर रखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंस बैलेंस की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। काली माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करो, तभी आप जो आपके अंदर चीज़ें हैं ना, जो क्रिएटिविटी है, जो आपका एक बहुत, जिसको लेकर आप बहुत आगे की तरफ जा सकते हो, करियर में सक्सेस आपको मिल सकती है, जो चाहो वो नेम फेम आपको मिल सकता है और उसका अनुभव आप करोगे। ठीक है, आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं? शक्ति तो भाई आपके अंदर मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, हमारा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पहले रूट चक्रा ब्लॉक था। ठीक है, प्लस आपका जैसे कहते हैं ना, आपका मून, ठीक है, मून की एनर्जी थी, आप चंद्रमा आपका कमजोर था, तो यहाँ पर आपका रूट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है, और आपका जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा भी वो बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस कर पाओगे। ओके, द माइजर एंड फ्रेंडलेस, यस, मैं जो थर्ड पार्टी की बात कर रही थी ना, जैसे कहते हैं ना द माइजर, ये हमारे साथ जब कोई अपना ही हमारे साथ, जब हमारे साथ चीटिंग करता है, धोखा देता है, और जिसकी वजह से हम जैसे कहते हैं ना कि नर्वस होते हैं, उदास होते हैं, या हमारी चीज़ों को, जो हमारी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हमारा लगाव किसी चीज़ पर अति हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाता है ना, और उसके बीच में कोई आ जाता है, हम वहाँ पर टूट जाते, नर्वस हो जाते, दुखी हो जाते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही हुआ है आप दोनों के बीच में, या पैसों को लेकर शायद कुछ ऐसा डिस्कशन चला होगा, या जिसकी वजह से आप बड़े दुखी हुए, परेशान हुए हो। ठीक है, तो वो बैलेंस की जा रही है, काली माँ उन शक्तियों को यहाँ पर बैलेंस कर रही है आपकी हर चीज़ को, जैसे वो, जैसे आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ से, ठीक है, वो सब कुछ बैलेंस होगा आपका। मैं एक कार्ड और लूंगी यहाँ पर, द आउटसाइडर होगा। बैलेंस जरूर होगा, क्योंकि अभी तक पता है क्या था कि आप है ना, दिल दिमाग इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे, निराशा, जिसे अपने लिए लड़ नहीं सकते थे, आगे बढ़ नहीं सकते थे, जैसे कहते हैं ना, बस ये यहाँ से ही देखना, रास्ता नहीं था, देखते थे, दूर से ही देखते थे। ठीक है, तो काली माँ आपके यहाँ पर बैलेंस कर रही है अब आपको। ठीक है, एक जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम थी, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उससे आपको निकालेगी काली माँ, आपको हर चीज़ में वो बैलेंस आपको यहाँ पर करने वाली है, वो खुद आप अपने तरीके से आप करोगे यहाँ पर। ठीक है, देखो, माँ को तो पता है ना कि आप कितने मासूम हो, है ना, आप, माँ को तो पता है ना कि आपके लिए कौन सा दरवाजा खोलना है, कहाँ आप फंसे पड़े हो, दिल दिमाग में फंसे हुए, तो उसको तो पता है ना, तो वहीं से आपको वो फ्री कर रही है काली माँ। और इस चीज़ को आप, सबसे बड़ी बात है, आप एक है ना, आज़ादी को महसूस करोगे, एक फ्रीडम को आप महसूस करोगे कि आप कितने आज़ाद हो, हर सिचुएशन से, हर परेशानी से कितने आज़ाद हो। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत दुखी थे, नर्वस थे, तो उससे भी आप आज़ाद हो यहाँ पर। और जब कहते हैं ना कि हम जब आज़ाद हो जाते हैं, तभी हम अपने ऊपर फोकस कर पाते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, जो भी मैंने बोला यहाँ पर, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द पर्पस ऑफ फेयर,
आपके लिए देखो यहाँ पर यही बोला जा रहा है काली माँ कि जो भी सच्चाई है आपकी खुद की, आपको बोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आप मैं बोल रही थी जो कि आपको सिर्फ अपने अपने लिए स्टैंड लेना है, फोकस आप रखो अपनी, आपकी क्या सपने हैं, आपकी क्या डिज़ायर है, क्या अचीव आप करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो वो डर निकालो। ठीक है, और एक एक ही जगह फोकस रखने की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ से आप नर्वस हो, आप अपने करियर से रिलेटेड नर्वस हो, ठीक है, किसी वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, तो बस आपको बोला यही जा रहा है कि फोकस लगा कर रखो, ध्यान वहीं रखना है अपने करियर पे, अपने एम पर वहीं ध्यान रखना है आपको, भटकना नहीं है अपने एम से। ठीक है, धीरे धीरे आपकी सारी जो भी अंदर का डर है, एक निराशा है आपकी, वो सब दूर होगी आपकी। आपको अपने आप से सच आप बोलोगे यहाँ पर। सच्चाई क्या बोलोगे आप, किस किस शक्ति को आप अनुभव करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप अपने आप को कबूल करोगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे यहाँ पर। ठीक है, आप अपने आप से सच बोलना सीखोगे कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, और उस चीज को फॉलो जरूर करोगे आप। और जब कहते हैं ना कि हम सच्चाई पे अड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं और उसके और डटे रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो सच का साथ देता है, भगवान उसी का साथ देता है। तो आप अपने आप से सच बोलो, और काली माँ आपका साथ जरूर दे रही है यहाँ पर, और उसी शक्ति को आप अनुभव करोगे कि अभी तक शायद आप अपने आप से झूठ बोल रहे थे। आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, उसको समझ नहीं पा रहे थे। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप अपने जो भी आपके पास जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आप एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि कुछ हमें अपने बारे में सच पता चलता है, ठीक है, और वो आपने जैसे कहते हैं ना कि समय के साथ साथ वो चला आता है हमारे साथ, समय बहुत कुछ सिखा देता है। एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक हवा आती है, तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि वो हवा का रुख आपकी तरफ आ रहा है, वो समय आपका आ रहा है जहाँ पर आपकी सच्चाई आपके सामने आएगी और दूसरों के सामने भी आएगी। ठीक है, आप काली माँ अब आपको अनुभव यहाँ पे कराने वाली है कि आप हो कौन। आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर जो दूसरों को भी, वो आपके बारे में सच पता करके वो दूसरों का भी सच पता कर सकती है। एक ऐसी काली माँ आपको बोल रही है कि एक जैसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन एनर्जी, लव की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और उसको आप अनुभव करोगे, उस प्यार को अनुभव करोगे, उस हीलिंग को आप महसूस करोगे, उस शक्ति को आप महसूस करोगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की सारी नकारात्मकता चली गई, जिसकी वजह से सारी निराशा आपकी लाइफ से चली गई है, और आप क्या थे और क्या बन चुके हो। आपके लिए बोल रही माँ कि आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स हैं उसे शेयर करने की आपको ज़रूरत है। बहुत क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होगे, बाहर निकलोगे और कुछ सच तो आपके सामने आएगा। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।